चलिए हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स पढ़ते जा रहे हैं और इसमें आज का जो टॉपिक है दशमलव संख्याओं का सरलीकरण है और ये 15वें टॉपिक पर आ गए हैं। तो इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, पीछे का वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर करें। आपको इसमें कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का और जीके का और जो है इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। साथ में आप जो है एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड करके इसके नोट्स और रिकॉर्डेड वीडियो भी पा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, आज जो है दशमलव संख्याओं पर सरलीकरण है। तो सारी संख्याएं दशमलव में है, उनका जोड़ना घटाना गुणा भाग जब एक साथ होता है तो उसको कैसे सॉल्व करें ये हमको समझना है। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें, आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आएगा, ट्रिक्स भी समझ में आएंगी। तो ये मेरे पास है, ये संख्या है 5.8 प्लस 2.4 गुणे 0.5 और माइनस 1.5। तरीका वही है, हमको बॉडमास रूल अपनाना है। क्या? हाँ, बॉडमास। इसका मतलब होता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में भी पहले जो है छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा ब्रैकेट। इसके बाद ऑर्डर करना है, माने घात हटाना है या फिर का जो है। इसके बाद डिवीजन करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, माने गुणा करना है, और ए का मतलब एडिशन है, एस का मतलब सब्सट्रैक्शन है। तो इस क्रम में हमको सॉल्व करना होता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, क्या कहीं भाग है? भाग नहीं है, यहाँ पर हमको गुणा दिख रहा है। तो नियम के अनुसार से हम किस में पहुँच जाएंगे? मल्टीप्लिकेशन में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अब 24 और गुणे 5 है। आपको दशमलव नहीं देखना है। क्या नहीं देखना है? दशमलव। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ 24 में 5 का गुणा कर देता हूँ, तो 5 चौको 20 और 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया? 12। इसके बाद दशमलव के बाद आपको संख्या देखना है। आप बिल्कुल सामने देखें, समझिए। यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है? 1। यहाँ भी दशमलव के बाद कितना? 1। तो गुणा करने के बाद कितने अंक? 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो 1.2 आ गया। उस शून्य को लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास अब संख्या क्या बन गई? 5.8 प्लस इस दोनों को मिला के कितना हो गया? 1.2 और माइनस कितना हो गया? 1.2। अब यहाँ पर इनको हमको घटाना है और जोड़ना है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक जैसे हैं। एक प्लस 1.1 माइनस 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा कितना? 5.8। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5.8 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर करके देखना है। थोड़ा बदमाश रूल को ध्यान रखना है, उसी तरीके से करना है। हाँ, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको हमको सरल करना है। इसमें आप सबसे पहले तो कोष्टक ढूंढिए, कोष्टक न मिले तो भाग ढूंढिए, भाग न मिले तो गुणा ढूंढिए। इन तीन चीज़ों को ढूंढना ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको भाग देखना है। अब यहाँ पर ये है 0.36 और बटे में है 0.6। अब दशमलव वाली संख्या का भाग करना है। यहाँ पर आप समस्या में फंस सकते हो। तो एक काम करते हैं, ऊपर कितने अंक दशमलव हैं? 2। और नीचे कितने अंक हैं? 1। तो इसको भी 2 अंक कर लो, ये शून्य उतार सकते हो। दोनों के अंक क्या कर लें? बराबर कर लें। बराबर करने के बाद अब दशमलव हटा दो दोनों का, तो ये हो जाएगा 36 और बटे में कितना हो गया? बटे में कितना हो गया? 60, है ना। अब 6 से काटोगे तो 6 6 36 हो गया और 6 दाम 60 हो गया। ये 6/10 हो गया। इसको फिर दशमलव में बदल लो। तो दशमलव में बदलने के लिए यहाँ पर क्या लिखा है? ये शून्य। कितने शून्य लिखे हैं? 1। तो 1 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो 0.6 हो जाएगा। मतलब इसका जब आप भाग करोगे इसका, तो ये 0.6 आ गया, प्लस यहाँ पर 0.25 गुणे 4 माइनस 0.4 आ गया। अब भाग का काम खत्म है। अब क्या करना है? गुणा करना है। ये 25 का 4 में गुणा करना है, तो 25 चौको 100 होता है। दशमलव बिल्कुल मत सोचना, मत घबराना, पहले गुणा कर लेना संख्या समझ के। अब इसमें कितने अंक हैं? 2 दशमलव के बाद, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दोगे तो क्या आ जाएगा? सिर्फ 1। तो इसको जब हम करेंगे तो 0.6 प्लस इसके स्थान पर 1 आ गया, माइनस 0. कितना हो गया? 4। अब इसके बाद हमारा दूसरा काम होता है जोड़ना, अंतिम में होता है घटाना। तो किसको जोड़ेंगे? जिसमें एक जैसे चिन्ह है, जैसे ये है। इसमें कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का मान लेना है। तो जोड़ेंगे कैसे? 6 में 1 जोड़ दूं? तो कैसे जोड़ूं?
तो ये है दशमलव वाली संख्याओं का नियम है कि दशमलव दशमलव के नीचे रहे। तो सोचोगे सर इसमें एक में तो दशमलव है ही नहीं, तो आप अपने से दशमलव लगा लो, 1.0, इससे दशमलव लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके नीचे क्या लिखोगे, 0.6, तो जोड़ देंगे इनको, 1.6 आ गया। तो इसका जोड़ कितना आया, 1.6 माइनस 0.4। अब इसको घटा देना है, 1.6 माइनस 0.4 करोगे तो 6 में 4 जाएगा तो 2 दशमलव, और ये कितना हो गया 1, तो कितना आ गया आंसर, 1.2 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए अब तीसरा प्रश्न, बड़े ध्यान से देखना है, इसका हमको सरलीकरण करना है, इसको हल करना है, मान निकालना है। कभी लिख दिया मान ज्ञात करिए, कभी लिख दिया सरल करिए। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना होता है कोष्टक, लेकिन इसमें बड़ा कोष्टक भी है, मझिला कोष्टक भी है, छोटा कोष्टक भी है। पहले किसको हल करेंगे, छोटे को। छोटे कोष्टक के भीतर ये देखो इतना है, इसको देखना है आपको, इसको हल करना है। अब इसको घटाना है तो 1.5 और इसको घटाना है 0.7, माइनस करेंगे। घटाने के लिए दशमलव दशमलव के नीचे रहे। ठीक है, तो ये 5 है, तो 5 को क्या मान लोगे, 15। तो 15 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। दशमलव की जगह दशमलव, हासिल 1 हो जाएगी ना इसकी, तो कट जाएगा तो 0 आ गया 8। मतलब मैं इसको ये लिख दूंगा 12.5 माइनस ये कोष्टक लिख दिया 5.5, ये उतार दिया ना, माइनस ये मझला कोष्टक 2.3 माइनस। अब ये हटा देना है, ये क्या करना है, हटा देना है। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 0.8। फिर ये छोटा कोष्टक हट जाएगा, मझला कोष्टक रहेगा, बड़ा कोष्टक रहेगा। अब क्या करना है बताओ यार, अब इसमें बड़ा कोष्टक भी है, मझला कोष्टक भी है, तो पहले किसको हल करोगे, पहले किसको करोगे, मझले कोष्टक को। तो मझले में 2.3 में ये घटाना है, तो 2.3 और माइनस 0.8, तो 13 मानोगे, 13 में 8 जाएगा तो कितना होता है, 5। 5 लिख दिए, दशमलव दशमलव के नीचे एक हासिल आ जाएगी तो 1.5 आ गया। माने इसके स्थान पर अब क्या लिख दोगे, 1.5 और मझला कोष्टक हटा दोगे, तो 12.5 माइनस 5.5, इसके स्थान पर कितना हो गया, माइनस 1.5। ठीक है, अब इस बड़े कोष्टक को हल करना है। तो इसमें क्या लिखा है बताओ, ये कितना है, 5.5 और माइनस 1.5, 5 में 5 जाएगा तो 0, और कितना हो गया 4, 4.0 हो गया। तो मैं इसको लिख देता हूँ आगे, 12.5 माइनस इसका कितना हो गया, 4.0। अब इसको भी घटा लेंगे, तो यहाँ देख लेते हैं 12.5 और माइनस 4.0। अब यहाँ पर 0.5 हो गया, 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो कितना सही आंसर हो गया, 8.5। आप इसको मन में सोच सोच के भी ऐसे कर सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बेसिक से पढ़ेंगे तो पहले इस तरह से ट्राई करिए। सवालों को लिख लिख के देखना चाहिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों को इसको भेजिए। इसमें सारे कंपटीशन के क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको, और हर चीज़ की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। चलिए अब इसको देखते हैं यार, 0.2 गुणे 0.2 इस तरह की कोई संख्या है, इसको भाग करना है फिर सरल करना है। इसका मान क्या होगा, पहले भाग करोगे, क्या करोगे, पहले कोष्टक को हल करना है। पहले क्या करना है, कोष्टक को हल करना है, इसके बाद क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ गुणा करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। लेकिन दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो इसमें 3 अंक बनाना है, तो एक यही हो गया। घट रहा तो 0 लिखो, फिर 0 लिखो, फिर दशमलव लगा दो, दशमलव के पहले भी 0 होता है, 0.008 हो गया। ठीक है, प्लस अब इसका गुणा, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, तो हम ये लिख दिए 27। ठीक है, अब इसमें कितने अंक, 1 2 3, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3, तो यहाँ पर मेरे पास कितने हैं, 2, एक घट रहा तो 0 लगा दूंगा, दशमलव लगा दूंगा, 0.27। अब भागे कितना हो गया, 0.09। ठीक है, यहाँ से जहाँ भाग आएगा दशमलव वाला, वहाँ से आपका दिमाग गड़बड़ हो जाता है, तो आप ऐसा लिख लीजिए 0.027
और भागे में हो जाएगा 0.09। ऊपर दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3। और नीचे कितने हैं? 2। तो इसके बगल में 0 उतार लो, 0 उतार सकते हो। अब संख्या बराबर हो गई। अब सीधे लिखो, ऊपर क्या बचेगा? 27। इधर के 0 नहीं लिखे जाते, नीचे क्या बचेगा? 90। 9 से काट दो, 9 त्रिक 27 और 9 दहम 90। ये कितना आया? 3/10। दशमलव में बदलोगे कितना आएगा? एक अंक बाद दशमलव लगाना है। बटे में कितना 0 है? 1। तो एक अंक बाद लगाओगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब ये 0.008 और प्लस ये कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट क्या हो गया? 3। ये 0.3 हो गया। अब जोड़ना है तो जोड़ने का तरीका देखो, 0.008 हो गया। अब इसको लिखेंगे 0.3। अब इसके आगे संख्या नहीं है तो अपने से कुछ 0 उतार सकते हो। ये बराबर हो गया। बस दशमलव दशमलव के नीचे रही, ये ध्यान रखना है। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 0.3। तो इस तरह से इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास पांचवा प्रश्न है। 4.5 का 0.4 भाग 0.09 माइनस 1.5 का मान क्या है? तो मैं बताया था बॉडमास रूल। पहले ब्रैकेट देखना है, इसमें ब्रैकेट का तो काम है नहीं। फिर ओ देखना है, बी के बाद ओ। ओ का मतलब ऑर्डर होता है घात वाला, या ऑफ होता है का, है ना। तो एक मैं कल दोहा भी सुनाया था। क्या था वो दोहा? का करिके पुनि भाग कर, फिर गुण लेहु सुजान, ता पीछे धन ऋण करो, भिन्न रीति यह जान। तो यहाँ पर पहले का करना है, फिर भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना। तो यहाँ पर का यहाँ पर है तो ये हो गया 4.5 और का मतलब होता है गुणा 4.4। इसका गुणा कर लेंगे तो कितना हो गया? गुणा करके देखो, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 16 दो कितना हो गया? 18। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? एक अंक इसमें, एक अंक ये है तो यहां से गिनो 2, 1.8। तो इसका भाग करने पर, यहाँ पर गुणा करने पर, का को हल करने पर 1.8 आ गया। भागे 0.09 माइनस 1.5। इस तरह का समीकरण बन जाएगा। तो का है और भाग है, इन दोनों में पहले किसको किया जाएगा? का को। किसको किया जाएगा? का को। और का मतलब क्या होता है? गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा का चिन्ह उसको हटा के लगा दो। अब इसको भाग करना है तो देखो, भाग करने का तरीका 1.8 भागे 0.09। दशमलव के बाद संख्या बराबर कर लो तो सरल हो जाता है। इसमें दशमलव के बाद कितने हैं? और ऊपर कितना है? 1। 1 शून्य उतार लो। अब दशमलव की संख्या बराबर हो गई। अब इसको पूरी संख्या उतार दो, 180। और बटे में इधर का शून्य नहीं लिखते हैं, 9। 9 दून कितना हो गया? 18। कितना आ गया? 20। तो अब जो है यहाँ पर जब हम भाग करेंगे इसका तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर भाग करने पर कितना बन गया? 20। और माइनस 1 क्या हो गया? 5। ठीक है। अब इसको 20 से इसको घटाएंगे तो घटाने के लिए दशमलव दशमलव के नीचे होना चाहिए, नियम है। तो क्या 20 में दशमलव है? नहीं है। तो आप लिखो 20.0। एक अंक है तो 1 शून्य लिख लो दशमलव लगा के। और माइनस 1 क्या हो गया? 5। दशमलव दशमलव के नीचे हो गए। अब 10 में 5 जाएंगे तो कितना हो गया? 5। अब ये कितना हो जाएगा? 8। दशमलव दशमलव के पास ये कितना आया? 18.5 आ गया। अब चलिए छठवां प्रश्न है। इस तरह का सवाल दिया हुआ है, इसमें भाग दिया हुआ है का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे? इसका गुणा करोगे, फिर इसका गुणा करोगे, फिर इसका गुणा करोगे, फिर दोनों को घटाओगे तो सारा मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर इस तरह से लिख सकते हो, 0.85 कितनी बार है? 0.85 कितनी बार हो गया? 2 बार। माइनस 0.15 कितनी बार हो गया? तो इसकी ऐसे घात में लिख देंगे। भाग को क्या लिख देंगे? बटे में 0.85 और माइनस 0.15। ये कोष्टक बन गया।
समझ में आ गया इतना? तो इस तरह से ये 2 बार है, पर ऐसे में सोच लेना है सूत्र, फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है यदि आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ये होता है ए माइनस बी, और क्या होता है ए प्लस बी। 2 कोठा होते हैं, इस कोष्टक बन जाते हैं। समझ में आया? तो यहां देखिए, यहां भी ये ए स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया बी स्क्वायर। देखो स्क्वायर लगा है, तो इसके कितने कोष्टक बन जाएंगे, एक प्लस वाला, एक क्या बनेगा माइनस वाला। तो देखो मैं प्लस वाला माइनस वाला लिखता हूं, 0.85 माइनस 0.15, एक कोष्टक हो गया, एक कोष्टक ये बन गया। और फिर प्लस वाला लिख देता हूं, 0.85 प्लस 0.15, ठीक है। बटे में ये था 0.85 माइनस 0.15, ये हो गया। अब इसमें कौन सा कोष्टक है जो दोनों एक जैसे है, तो ये देख रहे होगे ये वाला और ये वाला कट गया, क्या बचा 0.85 प्लस 0.15, इनको जोड़ देंगे आप। 0.85 और 0.15, 5 कितना हो गया 10, 8 1 9 1 कितना हो गया 10, और यहाँ क्या 1, तो 1 आएगा इसका, 1.00 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर अब हम 7वें प्रश्न में है। इस तरह का सवाल दिया है और इसका मान निकालना है। तरीका वही है, बॉडमास का रूल लगाना है। पहले छोटा ब्रैकेट देखो, मिल गया, ये है, इसको घटाना है तो 0.9 और माइनस 0.4 कर देंगे तो 0. कितना हो गया 5। अब पूरा इसी तरह से उतार देते हैं, 7.2 भागे 1.2 गुणे, ये हो गया 0.5 और प्लस इसका मान कितना हो गया 0.5, और छोटा कोष्टक हटा देना है, यहां पर बाकी कोष्टक लगा देना, ठीक है। अब यहां पर ये मझला कोष्टक हल करना है, तो यहां पर लिख दूंगा 7.2 भागे 1.2 गुणे, अब इसको हल करना है तो 0.5 और 0.5 को जोड़ना है, तो 5 5 10 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर क्या लिख दूं 1, सीधे क्या लिख सकते हो 1, दशमलव के बाद 0 हो तो कुछ नहीं लिखा जाता। अब यहाँ पर 7.2 है और ये भागे है, तो इसको 1 से गुणा करोगे तो 1.2, ये बड़ा कोष्टक भी हटा देना है। फिर इसका भाग करना है तो 7.2 बटे में कितना हो जाएगा 1.2, दशमलव के बाद इसमें कितने अंक हैं 1, दशमलव के बाद नीचे भी कितने अंक है 1, बराबर दशमलव हो तो दशमलव हटा दो, 72 बटे कितना हो गया 12, 12 छंग कितना हुआ 72, तो इसका सही उत्तर कितना हो गया 6 हो गया। चलिए 8वां प्रश्न है। इतना दशमलव लगा है कि आपको कठिन लगता होगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है। आप बिना दशमलव वाली संख्या का पहले गुणा करो। 4 में 5 का गुणा करो, कितना हो गया, कितना हो गया 4 पंचे 20, इसमें कितने शून्य हैं 1 2 3 शून्य उतार दिए, गुणा हो गया। अब आपको दशमलव गिनना है, इसमें कितने दशमलव है 3, इसमें कितने हैं 2, कुल कितने अंक हो गए 5। अब इसमें करते हैं 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो 0. कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से करना है आप। अब चलिए 9वें प्रश्न को देखते हैं। इस तरह से ये सवाल है, सवाल आप अच्छे से देख लें। इसमें बहुत सारे कोष्टक लगे हैं, तो पहले कोष्टक पर नज़र जानी चाहिए, उसको हल करते हैं। यहाँ पर देखो छोटा कोष्टक ये है, तो मैं सब उतार देता हूँ। 2.5 प्लस 0.5, ये भाग है तो भाग, फिर 0.5 गुणे मझला कोष्टक है 2 माइनस। अब छोटा कोष्टक आपको पहले हल कर लेना, उसको नहीं लगाना है। तो 1 में से घटाना है यार 0.5, और मैं बोलता हूँ घटाने जोड़ने के लिए दशमलव दशमलव के नीचे रहे, तो इसमें दशमलव लगा है क्या, नहीं लगा, तो इसमें अपने से दशमलव लगा लो, 0 लिख दो। अब क्या हो गया 0.5, ऐसा लिखो कि दशमलव दशमलव के नीचे रहे। अब घटाएंगे तो 10 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, तो ये 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके स्थान पर यहाँ क्या हो जाएगा 0.5, छोटा कोष्टक हटा देना है, बाकी चीज़ें लिख देना है।
अब अगले स्टेप में ये इसका पूरा कॉपी करो, 2.5 प्लस 0.5 भागे 0.5 गुणे। अब यहाँ से मझला कोष्ठक हटाना है, तो इसको गुणा घटाना पड़ेगा। तो 2 लिखा है, 2 के आगे दशमलव आप अपने से लगा लो, तो 2.0 हो गया। और यहाँ पर कितना आया था 0.5, इसको घटाओगे तो कितना हो गया 5, और ये 0.1 आ गया, मतलब यहाँ आ गया 1.5। ठीक है, अगले स्टेप में देखो तो ये 2.5 हो गया प्लस 0.5 हो गया भागे। अब इनका गुणा करो, 15×5 = 75 है ना। अब 75 तो लिख लियो, कितने अंक बाद दशमलव, 1 और 2, 2 अंक बाद लिखोगे तो ये कितना हो गया 0.75 हो गया। अब इसका भाग करना है। कोष्ठक हल करने के बाद पहले क्या किया जाता है, भाग। तो भाग करने के लिए देखो, यहाँ पर 0.5 ऊपर रहेगा और ये हो गया 0.75। ठीक है, क्या दशमलव के बाद इसमें और इसमें संख्या बराबर है? नहीं है, एक 0 यहाँ पर उतार लेंगे। अब दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा 50/75। ठीक है, इसको काट दो तो 25 दूनी 50 और 25 तिहाई 75। अब इसको भाग करोगे तो 3 छंग 18, 0.66 ऐसा आता जाएगा। मैं 2 अंक या 1 अंक तक ही लिख लेता हूँ। तो ये हुआ 2.5 और प्लस 0.66, इस तरह से हो। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 2.5 और 0.66, इसमें 1 अंक कम है तो 0 उतारो तो 6, 6 5 11, ये 3.16। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया 3.16। अब यहाँ 10वां प्रश्न है, बड़े ध्यान से आपको समझना है। ये संख्या है 0.6 3 बार है, 0.4 भी 3 बार है, और भाग में 0.6 2 बार है, 0 ये है, और इस तरह से ये संख्या है। ठीक है, यदि हम इसको मिलाएं तो एक सूत्र बनता है, उससे आप इसको आसानी से 5 सेकंड में कर सकते हैं। और वैसे करेंगे तो इसके चक्कर में आपके 5-10 सवाल और छूट जाएंगे। तो सबसे पहले समझो कि ये 3 बार है, मतलब ये हो गया a³, और ये भी 3 बार है, मतलब इसको हम मान लेते हैं b³। जो 3 बार होता है उसको घात में लिख लेते हैं। और बटे में यदि हमारे पास a² है माइनस ab है प्लस b² है, तो इसका मान क्या होता है a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ देखो बटे की बात करते हैं, 0.6 कितनी बार है 2 बार, माने a² कहला गया। फिर ए बी है तो ये 0.6 है, 0.4 भी है। इसमें मान लो कि ये a है, 0.6 क्या है a, और 0.4 क्या है b। अब 0.4 कितना है 2 बार, तो ये b का स्क्वायर हो गया। इसका मान क्या हो जाता है a प्लस b। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से a का मान उठाओ। a का मान क्या है 0.06, b का मान क्या है 0.04, इसको जोड़ दो तो 6 4 10 का 0 हो गया, इसका क्या हो गया 1, तो 0.10 इसका मान आ गया। तो सही उत्तर ये हो जाएगा। इस तरह की जो है आपको क्लास देखना है तो आप जो है LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें, सब्सक्रिप्शन ले लें, तो आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। साथ में आपको जीके और रीजनिंग के भी क्वेश्चन और रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू। इस चैनल को ज़रूर आप जो है लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।